अखिलेश के विधायक की विधानसभा में बगावत, योगी की जमकर तारीफ, अखिलेश आग बबूला। अखिलेश के विधायक ने विधानसभा में अखिलेश का ऐसा पर्दाफाश किया कि अखिलेश आग बबूला हो गए। इस वक्त यूपी विधानसभा सत्र चल रहा है और योगी एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे अखिलेश ने यूपी को बर्बाद करने का काम किया। और तो और अखिलेश का पर्दाफाश उनके ही विधायक ने कर डाला है, जिसके बाद अखिलेश मुंह छिपाए घूम रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी विधानसभा में अखिलेश के विधायक ने योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है, जिससे सपा खेमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि खुली विधानसभा में सपा विधायक अखिलेश से बगावत कर रहे हैं। सपा विधायक पूजा पाल ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान कहा कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से उन्हें और अन्य महिलाओं को न्याय मिला। अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उनके पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का काम किया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ करके सबका ध्यान खींचा। पूजा पाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लागू करके मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद जैसे अपराधी को मिट्टी में मिला दिया गया और इसलिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जानी चाहिए। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भूमाफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। हालांकि पूजा पाल यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या किसने की। उन्होंने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया। उन्होंने मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी थी, अखिलेश यादव ने भी नहीं। हालांकि अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा अखिलेश यादव की तरफ किया गया। साथ ही कहा गया कि मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लागू करके मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया। ये भी कहा गया कि अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है। सपा विधायक पूजा पाल ने आगे कहा कि मैंने तब आवाज उठाई जब देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी।
और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी, मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी, मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मानने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था, मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिससे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के, मैंने शायद अपनी नहीं कि अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की सारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान, जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं 1000 राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा। हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का। तो सुना आपने किस तरह सपा विधायक ने अखिलेश की पोल खोली और बताया कि कैसे अखिलेश माफियाओं का साथ देते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया और अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर लोगों को न्याय दिया। अखिलेश यादव थे अतीक के हमदर्द। फिलहाल सपा विधायक ने यह साफ कर दिया है कि अखिलेश अतीक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते थे और कैसे अखिलेश के माफियाओं के साथ संबंध थे। और ये बात साबित भी होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अतीक अहमद के पुलिस सुरक्षा में मारे जाने पर सवाल उठाया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये छीना जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ों में कत्ल हो रहा है और पुलिस की अभिरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं। यूपी में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए। यूपी में हर दिन ऐसा हो रहा है। टीवी पर चलते हुए जान ले ली गई, यानी वो अतीक के हमदर्द बन रहे थे। लेकिन योगी के रहते हमदर्दी अब नहीं चलेगी और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। और ये बात अब तो खुद ही अखिलेश के विधायक बाकायदा विधानसभा के अंदर कह रहे हैं, जो ये साबित करता है कि अखिलेश कैसे माफियाओं को ऊपर उठाने का काम करते थे और उनका साथ देते थे, जिसका एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।